नामर्द पति। मैं वर्षा सभी लड़कियों की तरह अपने अरमानों की डोली पर बैठकर ससुराल पहुंच गई थी, जहां एक ओर सब लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मेरा ज़ोरों से स्वागत हो रहा था। मुझे अपने ससुराल वाले बहुत अच्छे लगे। सब मुझसे प्यार करते थे। मेरी सास माँ की तरह चाहती थी। देवर और ननंद भाई बहन की तरह चाहते थे। मेरे ससुर मुझे पिता की तरह प्यार करते थे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ अधूरी थी, जिसके बिना एक औरत की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। ससुराल में कुछ ना हो, कोई प्यार नहीं करेगा तो चलेगा। ससुराल में हमें सबसे ज़्यादा पति का प्यार चाहिए। उसके बिना एक शादीशुदा औरत की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। क्यों मेरे पति मुझे समय नहीं देते, कभी मेरे पास बैठकर प्यार की दो मीठी बातें नहीं करते, क्यों वह कभी मुझे प्यार की निगाहों से नहीं देखते। ऐसे ही तमाम सवाल मेरे अंदर चल रहे थे, लेकिन मैंने अपने पति से कुछ नहीं कहा। शादी के बाद पगफेरे की रस्म के लिए मैं मायके आ गई। यहाँ मैंने अपने पति के व्यवहार के बारे में अपनी माँ को बताया। मेरी माँ ने कहा, बेटा, अरेंज मैरिज में ऐसा ही होता है। एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। तू अपनी कोशिश करती रहना, दामाद जी के आसपास ही रहा कर, उनकी सारे काम कर दिया कर, उन्हें शिकायत का मौका नहीं देना। वह लोग बहुत अच्छे और अमीर ख़ानदान से हैं, और हमारे ज़माने में तो पति पत्नी को आपस में एक दूसरे को समझने में साल भर लग जाता था। तुम दामाद जी से कहीं बाहर घूमने जाने के लिए बोलो। तुम दोनों अकेले रहोगे तो बातचीत होगी, एक दूसरे के करीब आओगे। मैंने कहा, ठीक है माँ। जब मैं वापस ससुराल आई, मेरे पति से मैंने कहीं बाहर घूमने जाने की बात कही। वह बोले, मैं नहीं जाऊँगा। तुम्हारा मन है तो फैमिली के साथ चली जाओ, मैं टिकट बुक कर दूँगा। अपने पति से मुझे इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह मुझ पर गुस्सा भी नहीं करते थे, चाहे मुझसे कोई भी गलती हो जाए। मेरे लिए उनका व्यवहार समझना मुश्किल था। मेरे पति ऐसा क्यों कर रहे थे। एक दिन मैं उनके साथ आकर बैठ गई। जैसे ही मैं उनसे रोमांस करने लगी, उन्होंने मुझे धक्का देकर हटा दिया। पहली बार मैंने उनका गुस्सा देखा था। वह अपने रूम में गए और दरवाज़ा बंद करके रोने लगे।
मैं भी उनके पीछे पीछे आ गई थी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर मैं ठहर गई। रात को खाना खाने के बाद वह मेरे पास आए, बैठे और मुझसे अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगा। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मुझे लगा आज मेरे पति मेरे साथ संबंध बनाएंगे। मैं उनके करीब आई तो उन्होंने एक बार फिर मुझे दूर किया और रोने लगीं। अब बस मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रख सकता। मैंने तुमसे एक सच्चाई छुपाई है। मैं तुम्हें वह सच बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। क्यों मैं आपके करीब नहीं आता था? तो सुनो, मैं नामर्द हूँ। शायद किसी आदमी के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल होता है कि वह नामर्द है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख उसकी पत्नी को होता है जब उसको पता चलता है कि उसका पति नामर्द है। इसीलिए मैं शादी करने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे कसम दिया था, इसलिए मैंने शादी किया। वरना मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मेरे पति नामर्द हैं तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वह भले ही मुझे शारीरिक सुख दे पाने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन वह मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। मेरे पति ने कहा, तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। एक पल के लिए मुझे बुरा लगा कि भगवान ने मेरे पति के साथ ही ऐसा क्यों किया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, ना ही कभी उन्हें धोखा दूंगी, ना किसी को यह बात पता चलने दूंगी। मेरे पति ने कहा, मैं बाप नहीं बन सकता, तो क्या तुम्हें बच्चे की कमी महसूस नहीं होगी? मैंने कहा, हम बच्चा गोद ले लेंगे और उसी से अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करेंगे। शादी के 1 साल बाद हमने एक बेटी गोद ले लिया और हमारी ज़िंदगी अधूरी थी, जो कि हमारी बेटी के प्यार ने पूरा कर दिया।